जाने अनजाने में ज्ञान ही आता है याद, और दादा भगवान याद आते हैं, और माता भगवान, गीता भगवान, कैसे हम सबको ध्यान में आते हैं। कोई हम लोग से बात छूटती नहीं, सदैव हम लोग प्रेम प्यार में चलते रहते हैं। और जो भी सत्संगी हम सबके सामने आते हैं, इतनी सारी बातें हमसे पूछते हैं, तो भी हम एकदम बताते हैं। जैसे हमारा जीवन पूरा कहानियों में आ गया है, पूरी स्टोरीज है हमारे पास, बड़े भगवान की और गीता भगवान की, दादा की, और कहानियों में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। कोई भी प्रश्न उत्तर करता था तो ज्ञानी ज्ञान आ जाता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कभी जीवन में घबराया नहीं। घर वाले भी हम सबको प्यार में हम देखते थे, घरों का सारा काम करके फिर बोलती थी माँ जाने के लिए, तो हम लोग बड़े खुश होते थे। कोई बात नहीं, हमको माता छुट्टी अगर बाद में देती है माँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। खाते थे पीते थे, न पैसों का ध्यान न कपड़ों का। ये सब गीता भगवान की इतनी कुर्बानी हम सबके साथ थी कि हम सबको ज्ञान उठाने में कभी हम लोग को देर नहीं लगी। भले संसार कितना भी चमकीला नजर आता था लोगों को, पर हम सबको कभी नहीं लगा। कितने लोग आज भी दुनिया में हमसे पूछते हैं। अभी कल परसों किसी ने सवाल पूछा कि दुनिया में बड़ा अट्रैक्शन है। मैंने कहा आपको दिखता होगा अट्रैक्शन, हमें तो नहीं दिखता। चाह होता तो अट्रैक्शन भी होता, जब चाहना ही अंदर से नहीं हुई तो क्या अट्रैक्शन लगे। सब देखा, सारे संसार का खेल देखा, आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी, तीनों हालत में हम उसको संसार को देखते रहते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बड़ी मुसीबत की बात नहीं होती कि हम संसार को पहचाने ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दादा ने बता दिया। देखो कोई भी जैसे बीज बोते हैं, आज हाथ में बीज है तो कल हमने धरती में बोया तो पेड़ निकलेगा, फिर उसमें फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बताया। आखिर में पेड़ सूखेगा और धन दौलत जो भी है ऐसे ही तुम्हारे पास। बोला इस तरह से पेड़ की तरह संसार स्थावर जंगम की तरह चलता रहता है। आज ये है, कल वो होगा, परसों कोई और बात होगी, परसों कोई और बात होगी। तो इन सब बातों को चलते चलते हम सब ने बड़ा अनुभव किया कि संसार तो चलेगा, उसको हमें कुछ नहीं करना है दुनिया में। ये तो अपने से रफ्तार से चलेगा, समय पास हो जाएगा और ये सब होंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आएगा। आज पढ़ रहे हैं, कल बड़ा हो जाएगा, परसों कमाएगा, फिर शादी करेगा, बाल बच्चा होगा, सारी सब बताते थे। और आखिर में क्या है, ऐसे ही जीवन काट के चले जाएंगे। अगर हम इधर भगवान की तरफ टर्न करते हैं तो खाते पीते चलते कमाते रखते हमारे जीवन में सदैव आनंद रहता है, एक मौज होती है, एक प्रफुल्लता होती है, एक सच्चाई होती है। जो लोग हमको दुनिया में जाके देखते हैं भाई इससे, जैसे आज दिन दादा ने बोला बड़ा डिप्रेशन हो जाता है सबको इस बीमारी की वजह से, और देखो कुछ भी नहीं, हम सबको दादा ने इतना ऊंचा कर दिया। बोला विचारों से सारी गड़बड़ है, और विचारों को बस कर लो तो उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा करते करते हम सबको उपरामता दे दी। बहुत बड़ी महिमा है, कहाँ तक हम ये भगवान की बताएंगे, और चलते चलेंगे। जैसे नहीं एंड में सागर का पानी और नदी का पानी न कभी खुटता है, बढ़ता ही रहता है सदा का सदा। ऐसे ये ज्ञान भी बढ़ता रहता है। और इतना अच्छा सब लोगों को जानते हैं, आने वाले जो होते हैं उनके पीछे भी यही इंजेक्शन लगाया हुआ है, इसी अमृत वाले ज्ञान का। और वही दादा, वही गीता भगवान, कितने बरस हो गए, अब तो गिन भी नहीं पाते कि कितना साल हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। पूरे बड़े तारीखें याद हैं या नहीं भी है किसी को, मगर इसके जैसा ज्ञान हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं, कहीं नहीं मिलता। तो ये हमारी महिमा भगवान की इतनी है, इसी ज्ञान से हम सबको माया से उपरामता मिली है। अब तो दादा ऐसे बोलते हैं माया जैसे देखने मात्र है, जानने मात्र, जान के देखो तो ये माया भगवान है। तो भगवान की तरफ हमारी नज़र कर दी तो हम कभी जान ही नहीं सकते ये है क्या, वो है क्या, सब चलता रहता है। अब माया की तरफ ध्यान होता तो हम लोग भी सब बोलते कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ बोलते ही नहीं, जैसे सत्संग में अपने अंदर बैठे हुए हैं, दिल में भगवान की तस्वीर छुपाए हुए, सारवाणी अमृत वाणी चल रही है, न तेरी है न मेरी है ही भगवान की वाणी। और उस अमृत वाणी से हम अपने जीवन को ऐसे बिता रहे हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम आज ऐसे हैं तो कल भी ऐसे हैं, परसों भी ऐसे हैं, वननेस और सेमनेस में चलते फिरते रहते हैं। हमको कोई भी अंदर में परेशानी नहीं होती, कुछ नहीं होती। कम है, ज़्यादा है, क्या भी है, कैसे है, कोई मिलता है, नहीं मिलता है, आता है, जाता है, सब ऐसे। तो ये सभी बातें हम सबको पर निष्काम सेवा नहीं दादा ने छुड़ाई, सत्संग ने हमारे को बोला कभी नहीं छोड़ना,
चलते रहना इसी ज्ञान के साथ जैसे नदी के प्रवाह में चले जा रहे हैं। न कभी ज्ञान हमारे से खुटता है, न कभी हमारे अंदर से बातें इधर उधर होती हैं। बस सच्चाई की धार पे हम चलते रहते हैं। सदा ही ये ध्यान रखते हैं गुरु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। और जितने भी सत्संगी दादा बोलता था, सब में भगवान देखो, और भगवान देखकर किसी से भी शिकायत नहीं। आप सारे इतने बड़े विश्व में रहते हैं, एक से भी शिकायत ना हो और सदा ही शुक्राना हो उसके साथ में, तो देखो जीवन कितना अच्छा बीतता है। दुनिया में तो कितने लोगों की हम कहते नहीं है, पर शिकायत कभी करते भी हैं। समय की शिकायत करते हैं, धन दौलत की शिकायत, और आने जाने की शिकायत। संसार में पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसमें शिकायत करते हैं। हम लोग को दादा ने सबसे छुड़ा दिया, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, हमारी मौज ही मौज चलते रहती। बोला कहीं कहीं है बात, बोला नहीं, शुक्राना है। जहाँ चलते हैं शुक्र है भगवान, शुक्र है। एक बार नहीं 10 बार शुक्राना मानते मानते चलते हैं। किस कोई भी देखे कोई न देखे, कोई प्यार करे न करे, तो सच्चाई की राह में हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ भी नहीं हमारे को अंदर में रहता है। तो इन सभी बातों को याद करके बोलते हैं, धन्य है ऐसे भगवान, धन्य है ऐसे सतगुरु, जिन्होंने हमारे को ऐसा जीना सिखा दिया। बाकी तो कोई और दुनिया की बात रहती नहीं जिसके लिए हम आपको बताएं या समझाएं। आप भी अगर इस ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपका भी जीवन ऐसा ही रसीला बन जाएगा। हम सब एक ही समान है, सिर्फ गुरु को अंदर में बिठाते हैं और गुरु का शुक्राना मानते हैं। नहीं तो ये दुनिया में शुक्राना मानने का अक्ल भी किसी ने सिखाया नहीं। और आज शुक्राना है, दादा के साथ बैठे हैं तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। तो ये बाकी तो हम सब आपस में मिलते रहते हैं, चाहे वैसे लॉकडाउन नहीं था तो भी मिलते थे। सत्संग एक ऐसा जरिया था कि डेली सत्संग में मिलते थे, सब जने आते थे। कोई इत्तेफाक से नहीं आ सकता था तो पूछते थे, भाई क्यों नहीं आया, बीमार है, कोई ऐसी हालत खराब है, कुछ नहीं है। तो ये सब बातें हम सबको बहुत ऊपर उठने के लिए बहुत बढ़ावा देती है। चलते रहते हैं, शिकायत किसी से भी नहीं। आज भी कितने भी जगह सत्संगी हमारे दादा का सत्संग सुनते हैं तो ओल्ड एज भी उनके पास आती है। ऐसी भी हालत होती है जो बेचारे उपराम नहीं हो पाते, घर की बातें होती हैं, हालतें, पर फिर भी उनको अंदर में मोक्ष की तरफ ध्यान रहता है कि अब आत्मा करके सदा मुक्त है और इधर उधर की चिंता नहीं करते, कुछ नहीं करते, साफ सुथरे होकर के जीवन में चलते रहते हैं। हमारे सत्संग में पद्मा आती थी, कितने वर्षों की थी, उसके बाद आज 90 साल उसकी उम्र हो रही होगी, पर एकदम से शांत खटिया पर पड़ी है। भले उनकी सेवा होती रहती है पर सदा ही उसे याद है, मैं मुक्त हूँ। ज्ञान याद है दादा का, गीता भगवान को याद करती है, माता को करती है, सब प्रेमियों सत्संगियों को करती है। 2-4 सत्संगी उसके पास जाते हैं खबर लेने के लिए, कभी संगीता जाती है, कभी कविता जाती है। सब जने जा कर के उससे पूछते हैं हालचाल, और मैं भी उसे फ़ोन करके हालचाल पूछती हूँ, वो भी सब बताते हैं हमारे को अच्छी तरह से हालचाल, और देते रहते हैं हम सबको अच्छी अच्छी कहानी बताते हैं उसकी कैसे फील करती है। अभी 1-2 दिन से अनकॉन्शियस ही पड़ी है, पर जहाँ वो ज्ञान का भजन गाती है एकदम से जागृत हो जाती है, आँख खोल करके सबको देखने लगती है और उसे ज्ञान ही याद है। नाम लेती है गीता भगवान का कि उसका ज्ञान है, मैं धन्य हूँ। देखो ऐसे दादा कैसे मुक्त करके गए एक एक को। देखो कितनी महिमा है गुरु की, जो अंदर में उसके राम बसा दिया, भगवान का नाम बैठा है, और ऐसी हालत में भी रह करके वो कैसे भगवान को याद करती है। मन नाम की चीज़ जो सबको सारा दिन सताता है वहाँ है नहीं, और कैसे मौज में बैठी है, न कुछ बोलना न कुछ करना, न खाने की तरफ ध्यान, न घर वालों की तरफ। नहीं तो कष्ट दुनिया में गिनो तो सबके पास बहुत सारे कष्ट है, और न लेखो तो कुछ भी नहीं। लेखे में वही घड़ी जो उसने भगवान को दी है, उस घड़ी में आराम से चल रही है। ऐसे हमारे कितने सत्संगी हैं, और दूसरे शहरों में भी हैं, 90 साल के हो गए, 95 साल के हो गए, पर इस ज्ञान से ऐसे पकड़ के खड़े हैं मुक्ति में, जो पूछो नहीं। कभी उनका इधर उधर ध्यान नहीं जाता, मोक्ष पद की तरफ हमेशा ध्यान है कि मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। और ध्यान से ज्ञान को सुनते सुनते एक एक के अंदर जैसे भगवान ने फीड कराया है, डाला है ये ज्ञान। तो इतने सारे सत्संगी हम लोगों ने आपस में, लेडीज जेंट्स सब मिल करके ऐसा सत्संग किया है जो उसकी उन्नति सदा ही होती रहती है।
कोई भी अगर नीचे गिरता भी है शरीर में या कर्मों में, फिर हम लोग उसको उठा के ऊपर खड़ा कर देते हैं। तो ये सब बातें वाणी के द्वारा, इतना दादा की वाणी में तासीर है, इतनी सच्चाई है कि कोई भी इधर उधर नहीं जानता। ऋषि मुनि तपस्वी जो तरसते थे इस ब्रह्म ज्ञान के लिए, वो ज्ञान हमारे को घरों घरों में चलता है। एक एक घर में हमारा ये सत्संग होता है। जो भी अंदर में खोलना भी चाहता है, मैं कहती हूँ हाँ अपनी तरफ खोलो, चाहे 2 जने हो चाहे 4 जने। 4 जने भी होंगे तो सोचिए कमरे की दीवार बन गई, और छत तो सबके ऊपर दादा की है ही है। तो इस तरह से हम लोग चलते चलते उपरामता को प्राप्त होते हैं, और कभी भी इधर उधर घबराते नहीं किसी बात में कि हम सोचें ऐसा होगा ऐसा होगा। दादा ने कैसा आज बोला कोरोना नाम की चीज तुम लोगों को नहीं होगी, तुम शांत होकर चलते रहो और हरि भजन करते रहो, हरि भजन में ही तुम्हारा सब कुछ उद्धार होगा। इस तरह की बातें ध्यान में बार बार ला ला के दादा ने हम सबको ऊपर किया। कभी इधर उधर नहीं गए, कैसे बैठे रहते हैं हम लोग एक ही सत्संग में, एक ही घर में, न इधर जाए न उधर जाए, हमारा जीवन पूरा आराम से बन जाता है। हमारे को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। भजन है, कीर्तन है, हमारे पास सब कुछ है, और भरे हुए भंडारे है सबके पास, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं। और चलते चलते हम लोग उपरामता को धारण कर लेते हैं। कुछ न सोच चलता है, न कोई विचार है, न कोई बात है, सब करते रहते हैं ऐसी मौज में। सब आपस में हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे का सबको खबर पहुंचती रहती है। और कभी भी हम लोगों ने इतनी बंद होने पर भी कहीं हम लोग एक दूसरे से छूटे नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहे। ये हमारे पर सदैव दादा की असीम कृपा है। उस कृपा से हम लोग आज दिन तक जीवन में उद्धार हमारा हो रहा है। कभी भी भूलते नहीं, सदैव इस बात का ध्यान रहता है कि गुरु हमारे साथ है। भजन कीर्तन में इतनी मौज रहती है कि कभी उपरामता से हम लोगों को कभी यह जगत छू भी नहीं सकता, कभी अट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल शांत स्थिति में हम सदैव चलते रहते हैं और मौज और मस्ती का मजा लेते रहते हैं। शरीर से उपरामता है, और बातों से, संसार की किसी भी उलझन में हम कभी आते ही नहीं।